साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। बहुत कमेंट आ रहे थे कि प्रोविज़नल लिस्ट कहाँ पर मिलेगी, तो इसका भी डाउट क्लियर कर दूंगा। और इसके अलावा मेल या एसएमएस है वो कौन से स्टूडेंट को आ रहे हैं उसका भी डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जिसका आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा, क्योंकि जब आप हमें सही सही से जवाब देंगे तो उसके माध्यम से ही हम आपको बता सकते हैं कि ये जो मेल और एसएमएस है वो कौन से स्टूडेंट को अब तक आए हैं। क्योंकि अभी तक कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं हमारे पास मेल एसएमएस आ रहे हैं। पहली बात तो मैं बता देता हूँ, मेल और एसएमएस उन्हीं कैंडिडेट के पास आएंगे जो कि जिन्हें प्रोविजनल किया गया था। संपूर्ण जानकारी क्या है वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। फिर चाहे वो अपडेट आपके कोर्ट से आए, विभाग से आए या बोर्ड से आए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलता है, और जैसे ही हमें कुछ ना कुछ प्रूफ मिलता है हम आपको उसके बारे में जरूर जानकारी देते हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने कुछ प्रूफ भी बताया था, कुछ कैंडिडेट को मेल के माध्यम से जानकारी मिली थी कि उनके कोई ना कोई सर्टिफिकेट में कमी पाई गई थी, क्योंकि प्रोविजनल उन्हीं कैंडिडेट को किया जाता है जिन कैंडिडेट के डीवी के समय किसी भी दस्तावेज में कोई कमी पाई जाती है। फिर चाहे वो आपके शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड कोई डिग्री हो, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अंक तालिका, कुछ भी हो सकता है, या फिर आपका मूल निवास को लेकर हो, जाति प्रमाण पत्र को लेकर हो, या कोई एफिडेविट को लेकर हो, या फिर आपके चरित्र प्रमाण पत्र, धूम्रपान या हैंड रिटन वाला हो, संविधान शपथ पत्र वाला हो, कोई भी हो सकता है। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में, चाहे आपके किसी सर्टिफिकेट में नाम में कोई करेक्शन मिस्टेक हो तो उसको लेकर भी हो सकता है। तो वो आपको, अब मैं आपसे 2-3 सवाल करने जा रहा हूं जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। पहली चीज तो कि कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि हमारे पास मेल आया है, कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं हमारे पास अभी तक नहीं आया। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपको कल ही बताया था, चूरू के द्वारा यानी कि चूरू मंडल द्वारा टीम गठित की गई थी और उनको टाइम भी दिया गया 13 तारीख को, और उनके मेल भी आया था। मैं आपको आगे प्रूफ भी बताऊंगा, जो मेल में डेट भी दे रखी है कुछ कैंडिडेट की, कि जिसमें लिखा हुआ था कि 13 तारीख को आपको पहुंचना था, यानी कि कल की डेट की बात की थी। और इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जो मेल या एसएमएस आ रहे हैं, कुछ साथी कह रहे हैं हमारे पास आए हैं तो कुछ साथी कह रहे हैं नहीं आए, चूरू वालों के लिए आ गए। अब मुझे ये सब रिसर्च करना है कि क्या ये जो मेल और एसएमएस दे रहे हैं क्या वे ए गुना वालों को ही दे रहे हैं। पहली बात तो प्रोविजनल वालों को ही देंगे, यानी कि जो प्रोविजनल में नहीं फंसा हुआ उनको मेल एसएमएस वैसे भी नहीं आएगा। अब आप प्रोविजनल है या नहीं है इसकी लिस्ट नहीं आ रही, बल्कि आपको मेल एसएमएस के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिल रही है। लिस्ट अभी तक कहीं पर अपलोड नहीं की गई है, और आगे अगर अपलोड भी कर दी जाती है तो हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, क्योंकि कल के कमेंट में ज्यादातर यही आ रहे थे कि प्रोविजनल लिस्ट कहाँ है, हमें लिस्ट कहाँ पर देखने को मिलेगी, हमें लिस्ट देखनी है, लिस्ट से पता चलेगा कि हम प्रोविजनल है या नहीं। आप प्रोविजनल है या नहीं है इसकी जानकारी आपका जब डीवी हुआ था तो उस समय आपको दी गई होगी, क्योंकि जब आपका डीवी होता है तो उस समय अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है तो वो तुरंत वहां पर जो आपके डीवी करवा रहे वो आपको बता देते हैं कि आपके इस डॉक्यूमेंट में कमी है, आपको ये दिखाना होगा। अगर वो डॉक्यूमेंट अभी तक आपने नहीं दिखाया है तो फिर आपका जो है प्रोविजनल कैटेगरी में आपको डाल दिया गया। कुछ कमेंट आए भी थे कि किसी के डॉक्यूमेंट में कोई कमी थी, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट दिखा दिया, तो क्या अब वो प्रोविजनल है? अगर आपने वो डॉक्यूमेंट दिखा दिए तो आपको प्रोविजनल नहीं है, क्योंकि जब आपका डीवी होता है वो चेकलिस्ट में लिख लेते हैं कि आप पात्र हैं या अपात्र हैं, या प्रोविजनल पात्र हैं या प्रोविजनल अपात्र, जो भी हैं वो वहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो ऐसा अब उन्होंने क्या किया था कि सिर्फ उन्होंने जिन्हें प्रोविजनल किया था उनका रीजन नहीं लिखा था, और बोर्ड को लिस्ट है वो सौंप दी थी। फिर बोर्ड ने वापस से विभाग को लिस्ट सौंप कर कहा है कि जिन्हें आपने प्रोविजनल किया है तो उनका स्पष्टीकरण भी आपको बताना होगा कि उनका प्रोविजनल क्यों किया गया है, और जो अभी भी प्रोविजनल है तो उन्हें एक बार स्टूडेंट को भी सूचित कीजिए, और आगामी 5 दिन का उन्हें समय दिया गया। ये नोटिस भी 11 तारीख के आसपास जारी किया गया था, और उसमें भी आगामी 5 दिन का समय दिया है। और स्टूडेंट को वापस से बुलाइए, उनके डॉक्यूमेंट में मेल के माध्यम से बताइए कि इस डॉक्यूमेंट में कमी है। वो भी मैं आपको आगे प्रूफ बता देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं। जैसे एक कैंडिडेट को ये मेल आया था जिसमें लिखा हुआ था, उपयुक्त विषय के अंतर्गत लेख है कि विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत विचारित सूची के स्टूडेंट द्वारा आयोजित पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन में आपकी स्थिति प्रोविजनल रही है। पात्रता जांच में आप द्वारा एनओसी प्रस्तुत नहीं किया। अब देखो, इस कैंडिडेट को यह बताया भी गया है कि प्रोविजनल रहे हैं, और प्रोविजनल क्यों रहे उसका कारण भी दिया गया है यहाँ पर कि एनओसी उसने प्रस्तुत नहीं किए। अब आपके भी अगर मेल आया होगा तो वहाँ पर कारण दिया होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट आपने प्रस्तुत नहीं किया है, उस वजह से आपको प्रोविजनल रखा गया है। जैसे कि इस कैंडिडेट को बुलाया गया है कि दस्तावेज
गोपीराम गोयनका राजकीय उच्च माध्यमिक चूरू में 13 जून 2026 को प्रातः 10 बजे व्यक्ति उपस्थित होकर जमा कराना सुनिश्चित कराएं। यानी कि आपको मैंने बताया था 10 तारीख को चूरू मंडल में बैठक भी हुई थी और वहाँ पर कमेटी भी बनाई गई थी उसी डेट पर, और उसमें उन्होंने कहा गया कि 13 तारीख आपको देनी है, स्टूडेंट को बुलाना है। बाकी मंडल वालों को लेकर, ऐसा कमेटी को लेकर अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। ये अगर आगे आएगी तो हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। फिलहाल जो आ रहे हैं वो पाली मंडल से मेल आ रहे हैं। कुछ सुनने में आया था पाली वालों को 15 तारीख को बुलाया गया। अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो पाली मंडल से डीवी करवाया और उसको 15 तारीख को बुलाया गया तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और आपके जिनके पास भी मेल आया है तो वो अपनी रैंक भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि ऐसा भी कहीं ना हो कि फाइनल रिजल्ट देखो आपको मालूम है ए गुना को आएगा, तो ये क्या प्रोविजनल केस ए गुना वालों को ही बुला रहे हैं या फिर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में जितनों को भी बुलाया है या फिर बाकी कैटेगरी वालों में 2 गुना को बुलाया, तो फिर जो 2 गुना उन सभी को प्रोविजनल के लिए मेल या एसएमएस कर रहे हैं, इसका अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हुआ। क्योंकि कुछ साथी कह रहे हैं हमारे पास आया, तो कुछ कह रहे हैं नहीं आ रहा है, नहीं आया। अब जो प्रोविजनल है, कुछ ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि हमारा जब डीवी हुआ था हमें कहा भी गया था कि इस डॉक्यूमेंट में कमी, आपको प्रोविजनल रखा गया और आपने वो डॉक्यूमेंट भी अभी तक नहीं दिखाया, फिर भी आपका मेल नहीं आया। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिनके पास भी मेल या एसएमएस आ चुका है वो अपनी रैंक कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हम ये भी चेक कर सकते हैं क्या पता ए गुना वालों को ही मैसेज या मेल आ रहे हैं या फिर सभी कैंडिडेट जिनका डीवी हुआ। जहाँ तक मुझे लगता है वैसे डीवी जिनका हुआ उन सभी कैंडिडेट के पास मेल एसएमएस आया होगा, लेकिन अभी फिलहाल कुछ साथी कह रहे नहीं आया, तो उसका अभी तक स्पष्टीकरण भी नहीं हुआ क्यों नहीं आ रहा है उनके पास मेल या एसएमएस। क्या और मेल और एसएमएस उन्हीं के पास आएंगे जिन्हें प्रोविजनल किया गया। अगर आप प्रोविजनल नहीं है तो आपके पास नहीं आएगा, आप इंतजार न करें। बाकी आप प्रोविजनल है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो ये जब आपका डीवी हुआ, क्योंकि अभी इसको लेकर कोई लिस्ट भी जारी नहीं हुई, जब आपका डीवी हुआ होगा, अगर आपको वहाँ पर बता दिया गया कि आपके सभी डॉक्यूमेंट सही है, आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है, तो आप टेंशन ना लें, आपको प्रोविजनल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई गई है, फिर चाहे वो आपके अंक तालिका मार्कशीट में नाम में त्रुटि को लेकर हो या कोई आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, उसकी फोटोकॉपी दिखाया, ओरिजिनल आपके कहीं कॉलेज में हो वो आपको लानी होगी, या आपने कोई प्रोविजनल मार्कशीट दिखाई होगी, तो उसको लेकर भी आपको प्रोविजनल किया गया होगा, तो फिर आपको ऊपर वापस से बुलाया जाएगा। तो किसी भी प्रकार प्रोविजनल का रीजन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले भी एक लिस्ट बताई थी लाइब्रेरियन की, उसमें कैंडिडेट की लिस्ट भी आई थी प्रोविजनल, और उसमें उनका स्पष्टीकरण भी दिया हुआ था, जिसमें आप मानोगे नहीं, वहाँ पर आपके चरित्र प्रमाण पत्र भी अगर किसी ने नहीं दिखाया है तो उसको भी प्रोविजनल कैटेगरी में डाला था। चरित्र प्रमाण पत्र जहाँ पर 3 की आवश्यकता, अगर किसी ने 2 ही दिखाए हो, जैसे कि 3 चरित्र प्रमाण पत्र आपको मालूम है, एक तो जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का होता है, और 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से। तो एक साथी ने क्या किया था लाइब्रेरियन में कि उन्होंने अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहाँ का तो दिखा दिया, लेकिन राजपत्रित अधिकारी वाले 2 की जगह उसने 1 ही दिखाया, फिर भी उसको प्रोविजनल किया गया क्योंकि उसको 2 का कहा गया तो दोनों दिखाने। इसी तरह जो आपके चेक लिस्ट में दे रखी होती है लिस्ट में डॉक्यूमेंट, वो सभी डॉक्यूमेंट अगर आपने नहीं दिखाया, किसी भी एक डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई तो आपको प्रोविजनल कर दिया जाता है। वो आप जब तक नहीं दिखाओगे तब तक आपको प्रोविजनल ही रखा जाएगा। इसको लेकर आपको मैं बता देता हूँ, सूचना भी जारी की गई थी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये आप देख सकते हैं, नोटिस भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब देखो, जिन कैंडिडेट के शैक्षणिक, जिन्होंने बाहर से यानी कि राज्य से बाहर से कहीं से शिक्षा प्राप्त की है, तो उनकी डिग्री के लिए अभी विभाग के स्तर पर अपेक्षित नहीं है कि वो उनकी डिग्री का सत्यापन किया जाएगा। उनकी जो डिग्री है वो चयन होने के बाद विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिस में भी लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को आगामी 5 दिन के लिए, ये 11 तारीख को नोटिस जारी किया गया, और उसमें यह भी लिखा हुआ कि स्टूडेंट को आगामी 5 दिन के अंदर अंदर सूचित कीजिए। ये देख लीजिए, आप यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट को आगामी 5 दिवस का समय निर्धारित कर उनसे वांछनीय दस्तावेज प्राप्त कर नियम के अनुसार उपरोक्त प्रोविजनल प्रकरणों का निस्तारण करने की कार्रवाई करें। यानी कि सिर्फ प्रोविजनल कैंडिडेट है उनके पास ही मेल एसएमएस आएगा, और आगामी 5 दिन का टाइम पीरियड दे रखा है, तो 12, 13, 14, 15, 16 तारीख तक आपके पास आ सकता है। आज 14 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ साथियों के पास मेल नहीं आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रीजन दे रखा है कि प्रोविजनल किन्हें किया गया है। अगर किसी के जाति प्रमाण पत्र में दिक्कत हुई होगी, अगर किसी ने जाति प्रमाण पत्र के साथ एफिडेविट नहीं दिया होगा, अगर उसको आवश्यकता होगी, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र में एफिडेविट की कब जरूरत होती है, या तो अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है तब आपको एफिडेविट की आवश्यकता होगी, या फिर आप ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस या एमबीसी कैटेगरी के और आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है
और उसके साथ आपने एफिडेविट नहीं दिए तब आपको एफिडेविट की आवश्यकता होगी, और उस कंडीशन पर आप एफिडेविट मैक्सिमम 3 साल तक का भी वैलिड रहता है, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको नया भी बनवाना होगा। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर भी अगर आप में कोई त्रुटि रह गई है तो आपको प्रोविजनल किया जाता है। मूल निवास प्रमाण पत्र में भी सेम यही कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है तो इसके साथ अगर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो आपको प्रोविजनल कर दिया गया, या फिर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आज से 15-20 साल पहले का बना हुआ है तो भी आपको प्रोविजनल किया जाएगा। या फिर आपकी किसी मार्कशीट में आपके नाम को लेकर, कास्ट को लेकर, एड्रेस, जन्मतिथि, डॉक्यूमेंट में या एप्लीकेशन फॉर्म में भी कोई त्रुटि हो गई हो तो उसमें भी आपको एफिडेविट देना होगा। नहीं दिया तो आपको प्रोविजनल कर दिया जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसी कोई मिस्टेक कर दी हो तो उसके साथ भी आपको एफिडेविट देना होता है। या फिर चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी, या फिर दहेज को लेकर शपथ पत्र अगर आपने नहीं दिया है तो भी आपको प्रोविजनल किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए अभी मैंने बताया कैंडिडेट के एनओसी को लेकर था केस। इसके अलावा अगर आप मैरिड थे तो विवाह और संतान संबंधी प्रमाण पत्र ये भी आपका अगर आपने नहीं दिया है तो आपको प्रोविजनल किया जा रहा है। अन्य कारणों से जो भी प्रकरण है वो आगामी 5 दिन का उन्हें विभाग को टाइम पीरियड दिया है, उस टाइम पीरियड में स्टूडेंट से जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत है वो लेने के लिए नोटिस भेजा है। इसके अलावा जो पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट है जिनकी मेडिकल जांच हो चुकी है तो अब वो पात्र हैं या अपात्र हैं इसका भी निस्तारण करके लिस्ट है वो विभाग को सौंपने को कहा है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और बहुत साथी बार बार कह रहे थे प्रोविजनल लिस्ट कहाँ मिलेगी, लिस्ट कहाँ मिलेगी, तो मैं फिर से कह रहा हूं आपको लिस्ट अभी तक तो विभाग से कहीं से जारी नहीं हुई है। हमने विभाग की वेबसाइट भी देख ली है, हर मंडल के विभाग की देखी है। आपको मालूम होगा डीवी की टोटल 9 मंडल में आयोजित हुआ है तो सभी मंडल की हमने चेक कर दी। अभी तक किसी मंडल की ओर से प्रोविजनल कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है। प्रोविजनल जिनको है उनको मेल या एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। और मेल और एसएमएस कहां पर आ रहे हैं, मेल आपको उसी पर आएगी जिसमें आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, वहां पर जो आपने मेल आईडी रजिस्टर्ड की है उसी मेल आईडी पर आपको मेल आया होगा। आप वो जरूर चेक कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं आया है तो आपकी रैंक कौन सी है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब आपको बस एक ही चीज़ करनी है कमेंट बॉक्स में, जिनके पास मेल आ चुका वो भी अपना बता दीजिए कि मेल आ चुका और अपनी रैंक बताइए, और जिनके पास मेल नहीं आया है वो भी अपनी रैंक बताइए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये भी लिख लीजिए कि आपके पास मेल नहीं आया। और ये सिर्फ मेल आएगा प्रोविजनल कैटेगरी वालों के लिए। जो प्रोविजनल नहीं है, जिन्हें प्रोविजनल नहीं रखा गया है, उनको मेल वैसे भी नहीं आने वाला है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको प्रोविजनल रखा है या नहीं रखा? देखो लिस्ट तो आई नहीं है, बाकी आपका डीवी हुआ था, आपको पता होगा जो चेक लिस्ट में दिया हुआ वो सभी डॉक्यूमेंट आपने दिखाए हैं, जहां पर एफिडेविट की आवश्यकता वो आपने दिखाए हैं। जब आपका डीवी हुआ तो वहां सामने से आपको और कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है और डीवी के समय आपको बोल दिया गया है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट रेडी है, आपको वापस आने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब कि आपको प्रोविजनल के केस में नहीं डाला गया है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके पास वैसे भी मेल नहीं आने वाला। इसके अलावा नया कोई डाउट आ रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है इस यूट्यूब चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एकदम सटीक ऑथेंटिक न्यूज़ प्रूफ के साथ दी जाती है। अब मेल कुछ साथियों के आए हैं इसलिए हमने कहा है मेल आए, फिर भी कुछ साथी कह रहे हमारे पास नहीं आए हैं, तो वो अपनी रैंक भी जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं।